अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। उसकी आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियो में कर लिए हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानब आते हैं कि उस बंदे ने क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है और कितने कितने शेयर्स दिए गए। क्योंकि ये चैप्टर शेयर्स वाला है, ये एक्सरसाइज शेयर्स वाली है, इसलिए हमने उसको बताना है कि कैसे कैसे आपने शेयर्स, इतना प्रॉफिट है तो इतना इतना शेयर, इतने इस लिहाज से शेयर्स होंगे तो कैसे कैसे हर बंदे को शेयर्स जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन की जानब आते हैं। देखें, डिस्ट्रीब्यूट 720 एज प्रॉफिट अमंगस्ट 3 पर्सनस। अब वो कह रहा है कि तीन बंदे हैं उनको 720 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दैट देयर शेयर्स, उनके अगर शेयर्स इस लिहाज से हों, यानी कि एक बंदे ने इनमें तीन तीन इसमें से 3 शेयर हों और इसमें से 4 हों, इसमें से 5 हों, तो बताएं कि हर शेयर्स को कि हर हर यानी कि बंदे को कितने पैसे आएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट लिखता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट हुआ है उनको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट। अब उन बंदों को, 3 बंदे हैं, उनको प्रॉफिट हुआ है 720 रुपये, ठीक है। मैं उसके बाद गिवन रेशो लिख रहा हूँ, जो आपके पास गिवन रेशो है, ठीक है स्टूडेंट्स। गिवन रेशो, ये देखिए मैं गिवन रेशो मेंशन कर रहा हूँ। क्या गिवन रेशो दी गई है, 3:4:5, ठीक है। अब आपके देखें कि 3, यहाँ पे आपने लिखना है सम ऑफ रेशो, ठीक है। सम ऑफ रेशो, उनकी रेशो का सम कर लेना है, 3+4+5, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 और 4 कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और ये 5 12, आपके पास 12 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 12 के लिहाज से हिस्से देने हैं उनको। अब करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखें फर्स्ट शेयर्स कितना होगा। वो कह रहा है आपने इस बंदे को 3 हिस्से देने हैं और टोटल 12 हैं, मल्टीप्लाई, और उनको मुनाफा हुआ है 720 रुपये, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 720 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 12 पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 0 पे 0, 3 2 आर 6 और 3 7 आर 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं 12 लिख रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 180 रुपीज़, ठीक है। 180 रुपीज़, जो फर्स्ट शेयर है ना वो 180 रुपीज़ बंदे को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेयर को, जो फर्स्ट शेयर है ना उस बंदे को 180 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पर्सन के करते हैं। सेकंड शेयर्स, जो सेकंड बस बंदे को हिस्सा मिलेगा वो क्या होगा। उसने कहा था कि उसको आपने 4 हिस्से देने हैं, 4, उसके 4% 4 शेयर हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 12 टोटल जो हमने सम ऑफ द रेशो किया, ठीक है। और मुनाफा कितना हुआ है 720 का। आपने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 4 × 720 और उसके बाद 12, और यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 0, 4 2 8, 4 7 28, ठीक है। तो आपने 12 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने से वो आंसर आएगा 240, ठीक है। 240 सेकंड बंदे का शेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया दूसरे बंदे का। अब तीसरे बंदे का निकालना है। 3 बंदे थे ना, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ पे थर्ड शेयर कितना होगा। देखिए उसको उन्होंने क्या कहा था कि उस बंदे को आपने 5 हिस्से देने हैं, ठीक है। तो हम 5 हिस्से देंगे, उसको 5 हिस्से देने हैं, टोटल 12 है, मल्टीप्लाई 720 है। तो स्टूडेंट्स आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 0 0, 5 2 10, फिर 0 1 कैरी, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 कैरी दे रहा हूँ। और 5 7 कितना होता है 30,
5 और 1 36, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस नंबर को क्या करना है, 12 नीचे लिख देना है। जब आप स्टूडेंट्स इस नंबर को इस पर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स आएगा कि 300। अब आपने थर्ड पर्सन को 300 शेयर्स देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 300 शेयर्स देने हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, अब थर्ड पर्सन का जो शेयर है वो 300 है, ठीक है। ये चीज़ उसने दी थी आपको फाइंड करने के लिए, कि वो कह रहा था कि अगर आपके पास 720 प्रॉफिट हो तो आप 3 पर्सन्स हैं जो उनको आपने वो जो शेयर्स है वो प्रॉफिट हुआ है वो आपने क्या करना है, उनको बांटना है, तकसीम करना है कि कितना कितना आएगा अगर उनके शेयर्स इस लिहाज से हों 5, 4 और 3, ठीक है। तो हमने वो 5, 4 और 3 हों, ठीक है, हमने वो कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड कर लिए हैं। एक को आएंगे 180 रुपीज़ और दूसरे को आएंगे 240 रुपीज़ और तीसरे को आएंगे 300, ठीक है। अब देख लें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन की जानब आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, अब हम इस क्वेश्चन की जानब आ रहे हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट लंबी दे लिखी हुई है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में है क्या, आपने देखना है कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि कंडीशंस दो है इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं कि 3 पर्सन्स इन्वेस्टेड ऑन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ इन अ बिजनेस विद शेयर्स ऑफ रेशो। कह रहा है कि 3 आदमी हैं जिन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था, 3 करोड़ रुपए उस बिजनेस पे उन्होंने लगाए थे, ठीक है, और उनके हिस्से इस लिहाज से थे, ठीक है, उनके हिस्से इस लिहाज से थे, ठीक है। अब हम पहले तो इतनी कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आगे वाली को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पर्सन हैं, 3 लोग आदमी हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 3 करोड़ रुपया, और उनके हिस्से इस 3 करोड़ में इस लिहाज से है कि एक बंदे ने 2 हिस्से दिए हैं, एक ने 3, एक ने 7, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि 3 करोड़ में से कि इस बंदे ने जो 2 हिस्से दिए हैं उसने कितने पैसे दिए हैं, ठीक है, इसने कितने दिए हैं, इसने कितने दिए हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने इस टोटल इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट उन बंदों ने की थी 3 करोड़ की, ठीक है। 3 करोड़ रुपया उन्होंने एक कारोबार पे लगाया था, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 करोड़ उन्होंने एक कारोबार पे लगाया था। अब वो क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि इनकी गिवन रेशो क्या दी गई है आपके पास, गिवन रेशो है मेरे पास, गिवन रेशो मेरे पास इनकी दी गई है। देखिए 2, 3 और 7, 2, 3 और 7, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इनका सम ऑफ रेशो, ठीक है। तो सम ऑफ रेशो करूंगा तो 2 + 3 + 7, ठीक है। ये मेरे पास कितना आंसर आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। काउंट करके देख लें, 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 7 हमारे पास 12 होते हैं। अब मैं इनके हिस्से निकाल रहा हूँ कि इनको कितने कितने आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, के पहले पार्टनर ने कितने इन्वेस्ट किए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ फर्स्ट पार्टनर, ठीक है, फर्स्ट पार्टनर। अब जो फर्स्ट पार्टनर था उस बंदे ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 2 हिस्से दिए थे, टोटल 12 थे, और 3 करोड़ रुपया क्या था उन्होंने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, ठीक है। इन 3 करोड़ उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। अब हम उसके रुपीज़ निकालने के, उस बंदे ने कितने रुपीज़ कारोबार में लगाए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, कारोबार में लगाए थे हमने, उनकी इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम देखें कि अगर आपने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा 3 2 पे 6, 6 करोड़ आंसर आ गया, ठीक है, 6 करोड़। ये देखें, मैंने 3 करोड़ को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं नीचे 12 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स आएगा कि फर्स्ट पर्सन ने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट जो पहला बंदा है ना, पहला बंदा, उस बंदे ने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट ये किया है कि देखें 50,000 रुपया उस बंदे ने इन्वेस्ट किया है। स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा,
आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 50,000 उस बंदे ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब देख लें कि मेरे पास नेक्स्ट मैं अगले पर्सन का निकालता हूँ कि दूसरे दूसरे बंदे ने कितने लगाए थे पैसे। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, मैं सेकंड पार्टनर का निकालता हूँ कि सेकंड पार्टनर ने कितने पैसे पैसे लगाए थे। ठीक है, अब उस बंदे ने देखिए 3 हिस्से लगाए थे। ठीक है, उस बंदे ने 3 हिस्से लगाए थे, उस पार्टनर ने 3 हिस्से लगाए थे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3 हिस्से लगाए थे, टोटल कितने थे, 12 थे, मल्टीप्लाई 3 करोड़। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 करोड़ मेंशन कर रहा हूँ। अब आपने इसको इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 9 करोड़ आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें 9 करोड़ आ गया। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स आंसर आएगा, इस बंदे ने 7,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब इस बंदे ने 7,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो हमने स्टूडेंट्स इसके निकालने हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स इसके वो निकालने के पैसे निकालने के, कितने इन्वेस्ट हमने पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन की जानब जाते हैं कि थर्ड पर्सन जो तीसरा आदमी है उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं, मैं नेक्स्ट मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन करता हूँ कि उस बंदे ने कितने इन्वेस्ट किए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस पेज को साइड पे रख रहा हूँ और मैं इस पेज पे आता हूँ। ठीक है, आप देखें कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करता हूँ कि उस बंदे ने कितने रुपीज़ यहाँ पे हमारे थर्ड पर्सन ने कितने इन्वेस्ट किए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, जो थर्ड पार्टनर है उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं, ये देखें मैं थर्ड पार्टनर की बात कर रहा हूं। तो थर्ड पार्टनर ने, आपको मैंने बताया था कि थर्ड पार्टनर ने 7 हिस्से दिए हैं। ठीक है, और टोटल कितने थे, 12 थे। हमने इस पे डिवाइड करना है। इन्वेस्ट उन्होंने 3 करोड़ किया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल 7 थे और 12 7 किए थे, 12 ये थे और 3 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास इसका 3 करोड़ से मल्टीप्लाई कर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आएगा वो आंसर आएगा। देखें आपके पास जो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 21 करोड़ आएगा। ठीक है, आपके पास 21 करोड़ आंसर आएगा। आपने 21 करोड़ को 12 पे डिवाइड करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखें स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्टनर है उस बंदे ने 17,50,000 रुपया उस बिजनेस में लगाया है। 17,50,000 रुपया उस बंदे ने क्या किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो अब आते हैं दूसरी कंडीशन की जानब। अब हमने उनकी ये तो उसको ये तो बता दिया कि उन्होंने इतने इतने हिस्से लगाए हैं, इतने इतने इस बार के 3 करोड़ इन तीनों पर्सन ने इन्वेस्ट किया है और एक बंदे ने इतना दिया और एक ने इतना दिया और एक ने इतना दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं दूसरी कंडीशन की जानब कि वो क्या कह रहा है इस कंडीशन में, कि वो कह रहा है हमें कि दे एंड अ प्रॉफिट, अगर उनको 6 लाख प्रॉफिट हो, अगर उनको 6 लाख क्या हो, प्रॉफिट हो, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, अगर 6 लाख उनको मुनाफा हुआ तो उनका अब दिल कर रहा है कि अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो 6 लाख है ना ये हम बांट लेते हैं और बांटने के बाद हम क्या करते हैं कि इस कारोबार को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इस कारोबार को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनका दिल कर रहा है कि इस कारोबार को अब क्या करते हैं, छोड़ दें। देखें अब जब कारोबार छोड़ेंगे तो जाहिर बात है ये जो इनको ये इस पे जो हिस्से लगाए होंगे वो भी तो उनके वापस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी उनके वापस आएंगे और कुछ इसमें से भी उनको बचेगा। आगे आगे क्या कह रहा है बात कि व्हाट अमाउंट एवरी शेयर्स होल्डर वुड गेट, कि तब आप बताएं कि उनको इसमें से पैसे कितने बचेंगे और इसमें से कितने पैसे पैसे बचेंगे और टोटल बताएं कि उस बंदे को कितने, एक बंदे को कितने पैसे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम टोटल बताते हैं कि उस बंदे ने जो वो हर बंदे को कितने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट के भी डाल के और प्रॉफिट के भी डाल के कितने उनको क्या हुआ, कितना उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इस पेज पे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे नाउ, ये देखिए स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ। अब हमने इस सवाल में क्या करना है कि देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स हम नाउ नाउ लिखते हैं। हमने उसकी दूसरी कंडीशंस की तरफ आते हैं कि जब उनको प्रॉफिट कितना हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट। जब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि उन बंदों को 6 लाख रुपया क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये देखें 6 लाख उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। तो ये देखें कंडीशन में उसने कहा था कि उनको 6 लाख प्रॉफिट हुआ है। अगर अब उनका दिल कर रहा है कि बिजनेस वाइंड अप, 6 लाख प्रॉफिट, सबसे पहले यहाँ तक कंडीशन को करते हैं कि
उनको 6 लाख मुनाफा हुआ तो कितना कितना हिस्सा आएगा, ठीक है। इस लिहाज से हम करते हैं। तो ये कंडीशन भी आगे पढ़ते हैं बाद में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पार्टनर। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर का कितना हिस्सा होगा, यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्टनर का कितना हिस्सा होगा। उस बंदे को हमने हिस्से पिछले निकालने हैं, ठीक है। रेशो जो वो दी गई है हमने पिछली निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। 2, 3 एंड 7 फर्स्ट पर्सन ने कितने हिस्से दिए हैं 2, और टोटल कितने हैं 12 है, ठीक है। तो 2 और 12 मल्टीप्लाई 6 लाख उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ये देखें 6 लाख प्रॉफिट हुआ। अगर इस लिहाज से अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हो, 12 डिवाइड करते हो 12 पे, तो उस बंदे का जो आंसर आएगा, देखें इस नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें 12 लाख आएगा। 12 लाख आंसर आ गया, ठीक है। 1,20,000 उस बंदे ने आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस नंबर को क्या करना है कि 12 पे डिवाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे 12 लाख आएगा, ठीक है। 6 लाख को अगर दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 लाख बन जाएगा। अब आपने इस नंबर को डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 1 लाख रुपया, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 लाख पहले आदमी को प्रॉफिट हुआ है। पहले आदमी को कितने हिस्से मिले हैं, 1 लाख मिला है। अब दूसरे आदमी की जानिब आते हैं कि दूसरे आदमी को कितने मिलेंगे। प्रॉफिट ऑफ हमने यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट सेकंड पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, देखें कि सेकंड पार्टनर को उस बंदे ने कहा था कि सेकंड पार्टनर को आपने 3 हिस्से देने हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं 12 हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं कितना प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। यहाँ पे मैं 6 लाख मेंशन कर रहा हूँ। अब देखें इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखिए 18 लाख आ गया डिवाइडेड बाय 12। अब आप 12 इनको इस पर डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट जो आपके पास आंसर आएगा 1,50,000 रुपया, ठीक है। 1.5 लाख यानी कि इस बंदे को मुनाफा हुआ, ठीक है। इस बंदे को 1.5 लाख आए हैं। अब थर्ड पर्सन की जाने बातें हैं। प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे देखें प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पार्टनर की जानब आते हैं। थर्ड पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए थर्ड पार्टनर को कितने हिस्से उसने उस बंदे ने इन्वेस्ट किए थे। यहाँ पे देखें 7, तो यहाँ पे हम 7 के लिहाज से करेंगे। देखें 7 किए थे उन्होंने उस बंदे ने। यहाँ पे देखें 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 लाख उसको क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। 6 लाख मुनाफा हुआ है। तो सॉरी 50 आने थे। यहाँ पे देखिए अगर आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 42 लाख आएगा, ठीक है। 42 लाख, उस 42 लाख डिवाइडेड बाय 12। और अब आज जो आंसर आएगा वो देखें वो स्टूडेंट्स वो थर्ड पर्सन का क्या होगा कि वो प्रॉफिट होगा। थर्ड पर्सन को कितना प्रॉफिट हासिल हुआ है वो निकाल लेते हैं 17। वो कितना होगा, थर्ड पर्सन को जो प्रॉफिट हुआ है वो स्टूडेंट्स हुआ है 3,50,000 रुपया, ठीक है। अब जो तीसरे बंदे को प्रॉफिट इतना हासिल हुआ है 3,50,000 रुपया। अब हमने ये प्रॉफिट निकाल लिया है। अब हम आते हैं कि अगर उनका दिल कर रहा है कि बिजनेस क्या कर दें, वाइंड अप कर दें। ये नेक्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, अगर वो अपना बिजनेस अब वाइंड अप करना चाह रहे हैं तो अब बताएं कि कितना हर एक बंदे को हिस्सा आएगा, ठीक है। अब कितने कितने पैसे टोटल लेके वो घर चले जाएंगे कि अब वो उनमें इन्वेस्टमेंट के भी पैसे लेंगे और हमने इन्वेस्टमेंट के भी निकाले वो भी लेंगे और साथ में जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो भी लेके वो चलते बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, देखें जो अब हम करते हैं नाउ अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। यहाँ पे लिखते हैं नाउ अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर अब हर पार्टनर को कितना कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, ठीक है। अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर जो पहला पार्टनर है उस बंदे को कितना। अब देखिए इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी और जो उसको प्रॉफिट हासिल हुआ है उसको जमा करके उस बंदे को पैसे दें और वो उसको कहें कि आप जाएं, बस, ठीक है। और देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी पहले आदमी को, जो इन्वेस्टमेंट हुई थी पहले आदमी को कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स हमने पहले आदमी को उसने इन्वेस्ट किए थे 50,000 रुपया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 50,000 रुपया, ठीक है। 50,000 मैंने लिख दिए, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है पहले आदमी को, देखिए प्रॉफिट हुआ है उसको 1,00,000 रुपये का,
तो मैं यहाँ पे 1,07,000 लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लाख लिख लिया। अब यहाँ देखिए कितना आ गया, इसको 50, इसको ये 50,000 रुपया और लाख और हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स। अब इसको इसको कितना प्रोडक्ट प्रॉपर, ये 5 लाख है, ये 5 लाख है, और ये देखें ये 5 लाख है और ये लाख है, तो इसको कितना प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 6 लाख। इसने 6 लाख लेना है बंदे ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे एक ज़ीरो और आना था स्टूडेंट्स, हमने वो मिस्टेक होगी, काइंडली स्टूडेंट्स इग्नोर कीजिएगा, मिस्टेक होगी थी। ये देखें इसको यहाँ पे भी आएगा, देखो कितना 6 लाख अब इस बंदे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इस बंदा ये बंदा अब इस बंदे ने 6 लाख रुपया लिया, और इस बंदे ने क्या किया कि इसको उन्होंने कहा कि आप जाएं, ठीक है, आप जा सकते हैं। अब हम निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ सेकंड पार्टनर। अब सेकंड पार्टनर को कितने रुपीस आएंगे, सेकंड पार्टनर है जो, वो भी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, उसने इन्वेस्ट कितने किए थे सेकंड पार्टनर ने, 7,50,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7,50,000 रुपया, ठीक है, मैं उस बंदे ने इन्वेस्ट किया था, प्लस प्रॉफिट उसको कितना हुआ था, देखें 1,50,000 प्रॉफिट हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,50,000 रुपया उसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा कि उस बंदे को 9 लाख रुपया क्या हुआ था, कि उस बंदे को 9 लाख रुपया मिला, और उसको कहा उन्होंने कि आप जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं कि जो तीसरा तीसरा आदमी है उसको कितने मिलेंगे इससे, ठीक है। जो तीसरा पार्टनर है उनका तीसरे पार्टनर को कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हम तीसरे पार्टनर की देखिए स्टूडेंट्स, अब इस जो सेकंड पार्टनर है उसको 9 लाख रुपया क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। अब हम थर्ड पार्टनर की जानब आते हैं कि थर्ड पार्टनर को कितने पैसे वो देंगे, तो थर्ड पार्टनर को कहेंगे कि आप जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ थर्ड पार्टनर, ठीक है, अमाउंट ऑफ थर्ड पार्टनर की जानब आ रहा हूँ मैं। अब थर्ड पार्टनर को कितने पैसे आएंगे, देखिए उस बंदे ने जो इन्वेस्ट किए हैं, अब उस थर्ड पार्टनर ने इन्वेस्ट कितने किए थे, कि देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड पार्टनर ने 17,50,000 रुपया क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट भी निकाल लेता है 3,50,000 रुपया। अब 17,50,000, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट उसने की है 17,50,000 की, उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है, प्लस 3,50,000 रुपया उस बंदे को क्या हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, 3,50,000 रुपया। अब इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो उनको उसके पास जो पैसे आएंगे वो 21 लाख रुपया। अब 21 लाख रुपया ये बंदा पैसे लेगा, और तो वो घर चलता बनेगा, ठीक है। अब 21 लाख इस बंदे को पैसे मिलेंगे, तो हर होल्डर को हम अपने पैसे भी निकाल लिए कि कितने कितने पैसे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब काइंडली स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है, टुडे, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो स्टूडेंट्स निगलेक्ट किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।